दुनिया के हाथ जोड़ना मत, हाथ जोड़ना तो देव अधिदेव महादेव के जोड़ना, दिल से कहना तो उससे कहना, और जब उससे कहोगे तो वो सुनेगा। जो अकड़ कर कहते हैं ना, मेरा समय आने दे, मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं। अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया अब समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा ना मांगू, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता लाता जाता लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है, फिर निवेदन करूंगा घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, ऊपर निकाला, निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद भी देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर देख लिया। फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी, कंपनी में भेजी और घड़ी ठीक होकर आ गई। घड़ी कहाँ पर ठीक हुई? किराने की दुकान पर हुई क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पर हुई? नहीं। मोबाइल की दुकान पर नहीं, घड़ी की दुकान पर घड़ी ठीक हुई है। उसी तरह शंकर जी का एक नाम महाकाल है। काल का मतलब होता है घड़ी, समय, पल, उसको काल अधिपति कहते हैं। समय किसने बनाया? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शंकर भगवान ने। ये महीना, नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, ये सब शंकर भगवान ने बनाया। किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, बार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहाँ? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ, 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। सात दिन के लिए इस घड़ी को, घड़ी मतलब शरीर, इसी का शरीर का सही समय नहीं चल रहा है,
ठोकर लग गई गिर गए, कुर्सी का पाया टूट गया गिर गए, बाथरूम में जा रहे थे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ना जाने ऐसा कैसा समय चल रहा है, पंडित जी जरा देख कर बताओ। पंडित जी ने कहा ये करो वो करो सब ठीक होगा, पर समय फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने पंडित जी के भोजन कराया, कन्या भोज करवाया, भंडारा करवाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी हमारा समय ठीक नहीं हो रहा। हमने तो पितरों के नाम पर पिंडदान भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया, सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने क्या क्या करा, तो भी हमारा समय ठीक नहीं आ रहा। तब निवेदन है, अभी तक घड़ी तुमने किराने की दुकान पर सुधरवाई थी, अभी तक घड़ी तुमने कपड़े वाले की दुकान पर सुधरवाई थी, तुमने अभी तक घड़ी कंपनी में नहीं भेजी थी। अभी शरीर को शिव महापुराण की कथा में लेकर बैठ जाओ, 7 दिन में ऐसी घड़ी सुधारेगा कि 3 महीने में पता चल जाएगा कि घड़ी ठीक है कि नहीं है, वो सुधार सकता। घड़ी सुधारने की जवाबदारी उसकी है, समय सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पल नक्षत्र सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पर उसके लिए थोड़ा धैर्य मानना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि दुकान वाले को घड़ी दी है तो ये घड़ी निपटाएगा नहीं। कई लोगों को दुकान वाले पे पत्नी कह देती है, घड़ी कहाँ है तुम्हारे हाथ की, दुकान पे देख के आया सही करने के, किसके यहाँ डाली, वही बड़ा दरवाजा के पास में दुकान है ना उसको। अरे वो तो चोटा है, पूरी की पूरी घड़ी रख लेगा, तुम्हारी पूरी घड़ी के अंदर का पूरा सामान निकाल कर रख लेगा। कहाँ तुमने घड़ी डाली, अपना वो रिश्तेदार है ना हमारी बुआ का लड़का, उसके यहाँ डालते तो घड़ी सही कर देता। तो इतने में उसने बोल दिया तेरी बुआ के लड़के के यहाँ तो 4 बार डाली फिर भी सही नहीं हुई, अब की बार दुकान चेंज कर दी। बहुत देख लिया कि अपना समय नहीं बदल रहा, सब कुछ करके देख लिया समय नहीं बदल रहा, तब आखिरी में फिर दुकान चेंज कर दी। और ऐसी दुकान चेंज हुई कि जब टीवी का चैनल खोलो तब शिव पुराण पढ़ने को मिलती, जो पंडित मिलेगा वो यही देखेगा। दुकान सबने चेंज कर दी, अच्छी अच्छी दुकानें चेंज हो गई दादा, जिसे देखो वो शिव पुराण चेंज। उन्होंने कहा बदलो घड़ी, दुकान पर घड़ी सही हो सकती, कंपनी चेंज कर। जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहाँ वहाँ पूरे चारों तरफ ढेर, कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहे हो, तुम इतने सारे आ गए हो, कैमरा छोटा सा तुम मोटा सा। पर चिंता मत करना, कोई बात नहीं, कंपनी में आ गए हो तो ठीक होकर तो जाओगे, ये पक्का है, ठीक होकर तो जाओगे, ये निश्चित है। करुणा करिए, शिव महापुराण की कथा कहते हैं दिया दीप सोने का है कि मिट्टी का है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक सोने का है कि मिट्टी का है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के दीपक में भगवान को बाती लगा रहे हो कि चांदी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि मिट्टी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि पीतल के में लगा रहे हो कि आप रतन माणिक मोती के दीपक में दिया लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क ये पड़ता है कि दीपक में जो बाती लगाई गई उससे प्रकाश कितना। हम चांदी का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम पीतल का दिया लगाते हैं गुरुजी, कैसा होता है? हम इस मिट्टी का दिया लगाते हैं,
दिए से मूलता नहीं है, मूलता जो घी भरा है, जो बाती लगाई है, वो बाती का प्रकाश कैसा हो। वो बाती का प्रकाश कितना, वो बाती के प्रकाश का क्या मूलता। हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। अब देखिए सोने का दीपक, सोने का दीपक देखिए, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये सब सोने के दीपक है। प्रकाश किसका कर रहे हैं? जब आपका दुख का समय आया, जब आपका घड़ी पल बेकार आया, समय बेकार आया, तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके कुटुंब ने आपको 2-2, 5-5 लाख रुपए लाके दिए क्या? बोलो तो जरा जम के। किसी रिश्तेदार ने आकर कहा, नहीं साहब हम तुम्हारे को पूरी दुकान डलवा देते हैं, तुम 1 रुपया वापिस मत करना, तुम्हारी दुकान में माल भी हम भरेंगे, जमीन भी हमारी, जगह भी हमारी, माल भी हमारा। क्या रिश्तेदारों के पास में धन नहीं था क्या? खूब था। संपदा नहीं थी क्या? खूब थी। ये सब सोने के दिए हैं। दिख रहा है, हमने भगवान के सामने सोने का दिया लगाया। मेरा तो इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, मेरा इतना बड़ा कबीला, मेरे इतने रिश्तेदार। जब दुख की घड़ी आई, रिश्तेदार का मतलब, कुटुंब का मतलब, परिवार का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? एक को दुख आया तो 5-6 जितने भाई हैं, उन्होंने अपने पास का धन निकालकर इसको पूर कर, इसको अपने लेवल में लाकर खड़ा कर दिया। तो समझो कि रिश्तेदार है, तो समझो कि कुटुंब वाला। बल्कि और दुनिया के लोग ताने देने लगे, संभाल के नहीं चल रहा था, खूब उजाड़ रहा था, बर्बाद तो होना ही था, होना हो गए। अच्छे समय में ढोल बजवाने वाले, बैंड बाजे बजवाने वाले, नगाड़े बजवाने वाले कम मिलेंगे, पर बुरे समय में डीजे बजवाने वाले ढेर मिलेंगे। उनका एक ही काम रहेगा, डीजे जैसा काम करेंगे। जब भी शादी में जाएंगे तो अपने समाज वाले की, परिवार वाले की, कुटुंब वाले की, कोई की बुराई करके डीजे जैसी बुराई करेंगे। तो पहले बोल रहे थे तो बेकार, अब डीजे बज रहा और सब सुन रहा है, और उन्होंने सुना, उसने जाकर दूसरी जगह का, दूसरे ने तीसरी जगह का। शास्त्र कहता है समाज, परिवार, कुटुंब, कबीला वक्त पड़ने पर, समय आने पर, हमारे सनातनी धर्म को भी समय आने पर एक हो जाना चाहिए। फिर देखे काका डीजे बजा सकता, पर नहीं। एक अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसका पांव खींचकर पीछे कर रहा है। तो इससे तो वो मेंढक का चरित्र अच्छा। एक मेंढक की बहुत चलती थी पूरे मेंढकों में, खूब। और उन्हीं मेंढक में एक मेंढक ऐसा था, वो किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि बेचारा सुन भी नहीं सकता, बहरा था, तो मेंढक को सुना ही नहीं देता था। अब एक मेंढक एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा, बार बार चढ़ रहा, फिर वो गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा। जब मेंढक बार बार चढ़े फिर गिर जाए, तो इसने सबसे कह दिया, पूरे परिवार वालों से, पूरे समाज वालों से, पूरे गाँव के लोगों से, कि सुन लो रे मेंढक कौन, अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम चढ़ के देख लो। सारे मेंढकों ने चढ़ के देखा, नीचे गिर गए, कोई नहीं चढ़ पाया।
अब वो बेहरा जो मेंढक था ना, वो इनको चढ़ता हुआ देखता, गिर जाता तो खुश होता। अब बेहरा बेचारा करेगा, उसको सुनाई तो दे ही नहीं पड़ा। सारे मेंढकों ने विचार कर लिया कि इस पेड़ के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। जब एक निर्णय हो गया कि कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब कोई चढ़ नहीं सकता, तो नहीं चढ़ेगा। कोई भी मेहनत करना फालतू की बात है। किसी ने मेहनत नहीं करी, कोई नहीं चढ़ा। एक दिन बेहरा मेंढक चढ़ गया, एक दिन बेहरा मेंढक, और बेहरा मेंढक एक दिन धीरे 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 धीरे, वो जो बेहरा मेंढक था वो धीरे धीरे, अब बेहरा मेंढक जब चढ़ा तो पहले गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, और जब आखिरी में बेहरा मेंढक ऊपर पेड़ पे चढ़ गया तो पूरे मेंढकों ने विचार करा कि गजब काम कर गया, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। तो उसने पूछा कि तू ऊपर कैसे चढ़ा, तो उसने कह दिया कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। लोग कह रहे थे गिर जाएगा, गिर जाएगा, मत चढ़, मत चढ़, मत चढ़। ये आवाज जिसको सुनाई देती है वो कभी मंजिल तक नहीं चढ़ पाता। चढ़ता वही है जो सुनता ही नहीं है और चढ़ गया, सुनाई नहीं, चढ़ गया, उसको कोई शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है, दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं, सोने चांदी से दीपक की महत्वता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा। हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद कर रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति करें। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर
सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले 1 बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। 1 बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े। हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है। किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हमारा भी जीवन नाश हो रहा है और तेरा भी जीवन नाश हो रहा है। थोड़ा सा भले उसमें, आपको कथा में कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में, जम के बोलो जरा, पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए? 1 बूंद चढ़ाते पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को, जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद
बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चितता। हमारा समर्पण हम कहां देते हैं? इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली का युग आ गया कि घर में खाने का घी अलग आता है और हवन में डालने का घी अलग आता है। उस पर लिखा रहता है पूजन पाठ का घी, और उस पूजन पाठ के घी को एक रोटी में लगाकर खा तो लेना, 4 दिन तक उल्टी करते रहोगे और विचार कर रहे हो मैंने हवन करवाया था, पंडित जी आए थे, यज्ञ अच्छा हुआ था, हवन बहुत अच्छा हुआ था, इसका फल 4 गुना अच्छा मिलेगा। मालूम पड़े और डाउन हो गए, अब होना था नीचे। अब पंडित जी के प्राण खा रहे, तुमने तो करवाया था, तुमने तो बताया था, तुमने तो कहा था। दिल से करते तो मिलता। एक पत्र आया, इस पत्र में कहा, एक माँ ने देखी उस पत्र, मैं भाग्यश्री गरुण औरंगाबाद से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइए इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता जी आई हैं आपके साथ में? जी, स्वस्थ हो आप? गुरुदेव, मेरी माँ को माड़ी में गांठ हो गई थी, उसे डॉक्टर ने निकाल दिया था। निकालने के बाद गड्ढा हो गया और उसी के बाजू में एक गांठ और हो गई। फिर उस गठान को भी निकाल दिया गुरुदेव। फिर वापिस तीसरी बार उसके ही पास में फिर एक गांठ हो गई, नारियल जैसी बड़ी से बड़ी गांठ हो गई गुरुदेव। हमने सोचा डॉक्टर से बार बार गठान निकलवा रहे हैं, अम्मा की तबीयत भी, माता भी उम्र वाली हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा फिर वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाखों का खर्चा पहले कर चुके थे, फिर एक ऑपरेशन का बोल दिया। फिर हमने टीवी पर पशुपति व्रत को सुना और पशुपति व्रत किया। 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की कृपा से गांठ कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ पाया। मेरे साथ में मेरी माता भी आई हैं जो ठीक होकर यहाँ आई हैं साथ में, हाथ हिलाइएगा। हर हर महादेव विराजी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव आराधना ही बोलना है। देव जरा माइक जल्दी जल्दी। इनको बाबू 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 इधर इधर। हाँ हाँ बाबू। श्री शिवाय। श्री क्षेत्र परली वैजनाथ में देवभूमि में गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा दिसंबर 2006 में बाईपास हुआ। 21 साल के बाद मैंने पूना में एंजियोग्राफी किया। पूना का डॉक्टर बोला आपको पुनः बाईपास करना पड़ेगा। मैंने 4 महीने से बेलपत्री चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया। तो मैं बाद में हैदराबाद में एंजियोग्राफी किया तो हैदराबाद का डॉक्टर बोला आपको कोई भी बाईपास करना नहीं पड़ेगा, एक गोली चालू करो। यही शिव की कृपा है। क्या नाम है? मैं 11 पत्थर बेलपत्र भगवान को चढ़ाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ। मेरी 10 लाख उधारी थी, 8 लाख उधारी वसूल हो गई। सभी को मेरा निवेदन है, आरती तक रुके ना, सभी से मेरा निवेदन है, 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो, गुरुदेव को क्या दिए? एक बार दोनों हाथ उठा के गुरुदेव को धन्यवाद, थैंक यू बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। कोटि कोटि थैंक यू गुरुदेव। कृपा आपने बेलपत्री का प्रयोग करा और बाबा ने एक माता जी को दो, जल्दी से माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ।
बोलना सबको है पर इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी करिए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू एक मिनट दे उधर जल्दी से। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2021 में मेरे को कोरोना हुआ था। मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरे बच्चों को बोला आखिरी मुंह देख लो, आपकी मम्मी अब नहीं बचेंगी, और पैसे की भी बहुत किल्लत थी, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने मुझे बचाया और पैसे भी कहाँ से आए पता नहीं चला। और मैं अब ये अरदास करने आई हूँ कि भगवान मेरे बच्चों का इतना हाथ पकड़े कि मैं भी एक दिन शिव पुराण की कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस बाबा ने सुन लिया, बाबा है तो सब है। बेटी बेटी बाबा की कृपा है, आनंद के साथ भाव के साथ श्री शिवाय। बहुत सारे लोग बोलने वाले बाबू, चल पहुंचाओ एक माइक जल्दी पहुंचाओ, भैया के पास भेजो जल्दी जल्दी, एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाओ माइक माइक। हाँ पहुंचाइए जल्दी 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 दो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निहर। श्री शिवाय नमस्ते। हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र पुलिस से हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ 2.5 साल से, 2.5 किलोमीटर से। 3 दिन से कथा सुन रहा हूँ सर। आज मैंने 16 जन मेरे परिवार के लेकर आया हूँ और आने में लेट हो गया हो, तो आपके दर्शन नहीं हो रहे थे करके मैं ये जो चप्पल रखी है वहाँ बैठा हुआ, आपका कोई लाइनमैन वाला आया, उन्होंने बोला कि वायर कटा है, और मैंने जैसे हाथ लगा मुझे करंट लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये शिव की कृपा है सर, महाराज बाबा की कृपा। अब ठीक है, मैं लाइन ठीक हो गई है। हाँ हो गई सर। ठीक है। अब सर दूसरी बात है, मैं पुलिस से ड्यूटी करके आ रहा होता, मैं आपकी शिव कथा एयरफोन करके लगा के आ रहा होता हूँ। मेरा सर अपघात हो गया, मैं हाईवे रोड पे हूँ, हाईवे रोड पे इतने जम से गिरा हो कि पीछे से एक कार आई, मैंने शिव का नाम लिया, गाड़ी वहीं रुक गई और